हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग एक नए सफर की ओर चल रहे हैं, एक नया सफर की शुरुआत, क्योंकि यस एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब आप लोग देख रहे होंगे सीजीएल का फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। और अब की बार हम लोग का टारगेट है जो सीजीएल में रिजल्ट क्रैक करना है। यस, सीजीएल का रिजल्ट क्रैक करना है। इसके लिए आप लोग को मेरे साथ लग जाना होगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक नया कोर्स, एक बढ़िया सा कोर्स जो आपको रिजल्ट दिलाएगा। यस, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 2020 में जितना भी सीजीएल ने क्वेश्चन पूछा उस सारे क्वेश्चन को शिफ्ट वाइज ऑल क्वेश्चन को इजीली हम लोग करेंगे। इजीली आपको आज के क्लास में यकीन हो जाएगा, यार इंग्लिश इतना आसान पूछता है, और वो भी सिंपल एग्जाम नहीं है यार, सीजीएल है, एसएससी का सबसे हाई लेवल का एग्जाम। इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपको पता है मिनिमम 25,000 से लेके 2.5 लाख पर मंथ तक का सैलरी होता है। इसलिए दिल से लग जाना है और अब की बार 2022 में एसएससी का रिजल्ट क्रैक करना है। इसके लिए हम लोग बहुत सारा काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। बस आपके अंदर जीतने का जुनून होना चाहिए और हम लोग काम करेंगे 25 आउट ऑफ 25, मतलब 25 में 25 क्वेश्चन अंग्रेजी में लाना है अब की बार। उसके लिए सबसे पहले तो ये करेंगे, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन बार बार एसएससी रिपीट करता है वो सारे क्वेश्चन को, चाहे इडियम्स एंड फ्रेज हो, चाहे साइनोनिम, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज स्टेज कॉम्प्रिहेंशन, सब पे अच्छे से वर्क करना है। और अब की बार 2022 में एसएससी में रिजल्ट क्रैक करना है, क्योंकि 2017 के बाद इतना ज्यादा वैकेंसी पहली बार है ना, तो ये मौका जाना नहीं चाहिए। तो हम लोग लगते हैं और एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। इजीली कंसेप्ट बहुत आसान लगेगा आपको, यार इंग्लिश इतना आसान होता है। देखिए अभी मेरे साथ, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये बात समझ में आ गई ना, हम लोग का एसएससी सीजीएल प्री 2022 के लिए काम करेंगे। इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, पेपर सॉल्यूशन करेंगे। और सबसे पहले आज जो हम लोग करने वाले हैं 13 अगस्त 2020 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, वो फर्स्ट शिफ्ट का ऑल क्वेश्चन नेक्स्ट डे हम लोग लाएंगे, सेकेंड शिफ्ट का, फिर थर्ड शिफ्ट का ऑल जितना क्वेश्चन पूछा है सब करेंगे, इजीली करेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इंग्लिश से डर खत्म हो जाएगा, गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, देखिए नो सब्स्टिट्यूशन करना है आप लोग को। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला while washing your hands rub them together for 20 seconds to remove करना है, हटाना है किसको, the microwaves on them। आपको यहां पे बताना है यार, ये जो अपना यहां से यहां तक है इसके जगह पे क्या आप करना चाहते हैं, क्या ये अंडरलाइन वाले की जगह पे ये लगाना चाहते हैं, या ये लगाना चाहते हैं, या ये लगाना चाहते हैं, या कुछ नहीं, जो किया हुआ है वो सही है। जरा बताइए क्या करना चाहते हैं आप लोग, सो बताइए, माइंड लगाइए, कोशिश करना है 25 आउट ऑफ 25 लाने का। ले आए तो भी बढ़िया, नहीं तो हम लोग काम कर रहे हैं, आएगा जरूर। चलिए तो देखिए क्या है आप लोग को बताने, वहां पे क्या देना चाहते हैं। ऑप्शन ए द माइक्रोब्स ऑन दोज, नेक्स्ट है दे, नेक्स्ट है ऑन देयर, नेक्स्ट नो सब्स्टिट्यूशन। बताइए, सबसे पहले तो ध्यान देना है, ये माइक्रोब्स ऑन है, और ऑन होता क्या है ये समझिए। सबसे पहले ऑन क्या होता है, प्रीपोजिशन। और जब प्रीपोजिशन पढ़ाए होंगे तो आप लोग को याद होगा दो कंसेप्ट दिए थे। नंबर 1, आफ्टर प्रीपोजिशन V4 is used, and second, after preposition objective case is used। याद आया वो दिन? चलिए तो क्या होगा, आफ्टर प्रीपोजिशन V4 is used या ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। देखिए क्या आप ये लगाना चाहते हैं जी, ये दोज आपको प्रोनाउन होता है ना, हमने प्रोनाउन में पढ़े थे ना, दिस दैट दिस एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा दे, ये तो सब्जेक्टिव केस है, तो होगा नहीं। एंड देयर, ये तो एडजेक्टिव है ना।
और एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए। और यहां पे हम लोग को क्या कंसेप्ट पता है, आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज। ऑब्जेक्टिव केस कुछ मिला ही नहीं, तो आंसर क्या होगा जी, नो सब्स्टिट्यूशन। कितना इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू देम एग्जामिनेशन हॉल। ये आपका है एक्टिव, इसको बनाना है पैसिव। जरा बनाइए तो जल्दी बनाइए। सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ, इजीली नहीं लीजिएगा बट बनाइएगा तो रियल में इजी लगेगा, गारंटी है। क्योंकि जिसे कंसेप्ट पता है, जो अपना क्लास ज्वाइन किए होंगे, इजी लगेगा। देखिए जरा बताइए क्या है, 1 2 3 4 क्या। अब देखिए जरा, हम लोग को ये दिखा V4, क्या दिखा जी, V4 दिखा, है ना। ये क्या दिखा अपना, V4 दिखा, है ना। और एक्टिव में है। अब पैसिव बनाएंगे तो पहला ऑप्शन देखे तो यार वर लिखा हुआ है, क्या है जी, वर है। दूसरा में देखे तो आर है। चलो सोचना, ये हैव है और ये वर है। एक बात बताइए, कभी ऐसा बताया है यार जो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे और टेंस चेंज होगा? नो चेंज, टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस तो नरेशन में चेंज होता है ना यार। इसलिए मतलब अपना आंसर ये नहीं होगा, अपना आंसर ये नहीं होगा, अपना आंसर ये नहीं होगा, तो बचा कौन? कितना इजी है ये, क्योंकि पता है ना ये V4 जो है जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो बीइंग प्लस V3 में चेंज हो जाता है। और देखिए यहां पे क्या है, ये आ गया अपना R, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए R आ गया, और उसके बाद बीइंग प्लस V3, हो गया, कहानी खत्म, है ना। आसान, यस। इंग्लिश बहुत आसान होता है, बस लोग को डर खत्म हो जाए, बस दिल में जीतने का जुनून हो जाए, तो यार इंग्लिश ही सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिलेक्ट इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, है ना। चलिए इनकरेक्ट बताना है आप लोग को। इस वर्ड है, इस वर्ड में 4 वर्ड दिया हुआ है, हर एक का कोई ना कोई मतलब होगा, बट कोई एक वर्ड ऐसा होगा जिसका कोई मतलब ही नहीं होगा। बताइए, देखिए आंसर दीजिए। नीचे से देखिए, क्या देखिए, नीचे देखिए, अनमैनेजेबल, अनमैनेजेबल, ठीक ठाक है ना, मैनेज करने के योग्य नहीं है। दूसरा है विल्डरनेस, जंगल। तीसरा है एक्सटर्मिनेटेड, ये भी सही है। रॉन्ग क्या है, ये है। आंसर क्या होगा, ये होगा। क्यों, देखिए दिखने में तो अच्छा सा लग रहा है, भोला भाला सा लग रहा है, लेकिन गलती से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या, वायलेंस का स्पेलिंग जरा देखिए ना, भी होता है IOLENCE, वायलेंस, ऐसे होता है। उसने क्या कर दिया, VOI, पढ़ने में तो लोग को लगा यार ये गलती कैसे हो जाएगी, तो सुना हुआ वर्ड है। ज्यादा टफ नहीं पूछता, इजी ही पूछता है। बस इजी में बीजी नहीं हुआ, बन गया क्वेश्चन, बन गया ऑफिसर, है ना। तो हल्के में नहीं लेना है। देखिए तो वायलेंस कितना सुना हुआ वर्ड है, अब लोग इंटर में भी कितना वर्ड पढ़े, नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी, है ना। देखिए क्या है, वायलेंस, तो VIOLENCE होता है, ये ना कि VOILENCE। आया मार्क्स ना। नेक्स्ट अपना मार्क्स काउंट करते चलना, कितना आप सही बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, said the doctor। बताइए, नरेशन का क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने। नरेशन बताइए, ये आप लोग का है RV और ये है आप लोग का RS, रिपोर्टिंग वर्ड, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट में दिया हुआ है, आपको इनडायरेक्ट बताना है। जल्दी बताइए, जल्दी।
डायरेक्ट को इनडायरेक्ट, आप लोग को याद होगा क्या यार, आर भी ना पास्ट में है, आर भी क्या है, पास्ट में है। और जब आर भी पास्ट में हो ना तो आर एस का टेंस चेंज होता है। क्या, अगर आर एस सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में चेंज होता है, अगर आर एस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, अगर आर एस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, और अगर आर एस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। बताइए ना, देखिए ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ना, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में पास्ट कंटिन्यूअस है, आंसर हो जाएगा। चलिए पहले देखिए सर, दैट एवरीथिंग इज गोइंग, नो काट दीजिए। नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर से दैट एवरीथिंग आर गोइंग, नो नो नो, काट दिए, इसको भी काटे थे। नेक्स्ट है, द डॉक्टर से दैट एवरीथिंग वाज गोइंग, हो वाज आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, द डॉक्टर से दैट एवरीथिंग विल, ओ हो का है विल जी, ये भी काट दिए, सब काट दिए। कौन बचा जी, कितना आसान, यस यही है क्वेश्चन, यही है सीरियल क्वेश्चन, और इससे आप लोग डरते हैं। तो वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, जो अब की बार सीजन में रिजल्ट क्रैक करेंगे, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिंपल सा है, अ हर्ड ऑफ, अ हर्ड और है यार, और है यहां पे, अ हर्ड या फिर ये क्या है, अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल, है ना, ये और है, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी, है ना, आप लोग को बताना है। ये मतलब ये जो हर्ड हुआ मतलब झुंड हुआ, है ना, या फ्लॉक, जिसको सबको क्या करना है, ड्राइवन करता है, सबको क्या है लेके चलता है, सबको क्या करता है, मैनेज करता है, का हेड होता है ना, उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो पहला है आप लोग का ड्रॉवेन, पहला है आप लोग का, पहला है आप लोग का ड्रॉव, क्राउड, क्लस्टर, थ्रॉन्ग, बताना है क्या करेंगे इसको। देखिए अगर हम लोग देखें तो ये थ्रॉन्ग है, इसका मतलब होता है भीड़ होता है, इसका मतलब भी भीड़ होता है, इसका मतलब भी भीड़ होता है ना। कोई क्लस्टर मतलब होता है आप लोग का ये फूल वगैरह होता है ना, गुच्छा जो होता है ना, फूल वगैरह का, फ्लावर का जो झुंड होता है, इकट्ठा जो होता है, गुच्छा होता है, उसे क्लस्टर कहते हैं, है ना। लोगों का जो भीड़ होता है, भीड़ भाड़, है ना, बहुत सारे, उसे, या क्राउड भी मतलब भी भीड़ भाड़ हुआ, है ना। सब का मतलब, सब का मतलब, सब का मतलब, सब भीड़ है, भीड़ है, भीड़ है। बट ये जो अपना ड्रोव हुआ ना, ड्रोव ए नाउन है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ड्रोव एक नाउन है, एक होता है ड्राइव, एक होता है ड्राइव, ड्राइव मतलब चलाने वाला होता है ना, चालक होता है, और ड्राइव का जो V1 होता है, और ड्राइव का V3 V2 क्या होता है, ड्रोव होता है, V2। बट ये ड्राइव चलाने वाला नहीं, ये यहाँ पे नाम का काम करे, मतलब सारे का हेड है। और ये जो हर्ड ऑफ या फ्लॉक ऑफ एनिमल के हेड को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉव कहते हैं। एक वर्ड होता है जो उसके हेड को ड्रॉव कहते हैं। ओके, तो बात समझ में आ गया होगा। हम लोग न क्राउड लगाएंगे, न क्लस्टर, न थ्रॉन्ग, बट ड्रॉव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम आप लोग को चूज करना है, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट, सबसे बढ़िया एंटोनिम यहाँ पे क्या होगा, है ना। अब देखिए टाइपिंग वाला क्या कर दिया पगला, यहाँ पे एंटोनिम के लिए जेंटल है, अब्रप्ट है, रेगुलर है, स्लो है, और क्वेश्चन लिखा ही नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे था आप लोग का ग्रेजुअल था। क्वेश्चन क्या था, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब समझते हैं ना, लगातार, हौले हौले, नहीं कहते ग्रेजुअल इंक्रीजिंग या ग्रेजुअल डिक्रीजिंग, मतलब हौले हौले उतार, हौले हौले चढ़ाव, इसे हम लोग ग्रेजुअल कहते हैं। और आप लोग को आंसर देना है
ग्रेजुअल का एंटोनिम, उल्टा, अपोजिट। बताइए, बहुत आसान होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। जेंटलमैन, सुना हुआ वर्ड है जेंटलमैन, सीधा साधा, हौले हौले, जेंटलमैन, है ना। तो ये तो साइनो हो गया, नहीं लगाएंगे। एक है एब्रप्ट। एब्रप्ट मतलब सडनली होता है, अचानक होता है, क्विकली होता है, रफली होता है। एंड नेक्स्ट रेगुलर। रेगुलर भी होगा, हौले हौले, धीरे धीरे। रेगुलर नहीं कहते, रेगुलर वर्क करते रहो, हौले हौले करते रहो। तो ये भी क्या हो गया, साइनो। बट पूछ रहा है एंटो, तो ये भी आंसर नहीं होगा। स्लो, स्लो, हौले हौले जाते रहो, धीरे धीरे जाते रहो, ये भी तो साइन हो गया। देखिए कितना आसान है, वो भी सीजीएल का है यार, ये इजी क्वेश्चन नहीं है, सीजीएल का क्वेश्चन है, और वहां इतना पूछा, फिर आप लोग डरते हैं इंग्लिश से। तो वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए, जो अब की बार सीजीएल क्रैक करना है, 25 आउट ऑफ 25 लाना है। चलिए, तो आंसर क्या लगाएंगे जी, अब्रप्ट, सडनली, क्विकली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन। इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू डैश 21 MiG and 29 and 12 equal to 30 MKI fighters from Russia along with upgrades of their existing fleets। क्लियर ना। चलिए बताइए क्या लगाना चाहते हैं। मतलब मूविंग अहेड, क्या बोल रहा है यहाँ पे जी, मूविंग अहेड, धीरे धीरे आगे बढ़ो, हौले हौले आगे बढ़ो यार, मूविंग अहेड मतलब आगे बढ़ना। बोले एडवांस लगाएंगे मूविंग अहेड के साथ, क्योंकि इसका मतलब खुद ही होता है आगे बढ़ना, तो नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका मतलब खुद होता है आगे बढ़ना। नेक्स्ट बताइए, अकॉम्प्लिशमेंट मतलब उपलब्धि होता है, दक्षता होता है, आगे बढ़ना होता है, अचीवमेंट होता है, तो ये भी नहीं लगाएंगे, है ना, क्योंकि यहां पर खुद ही अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्या है, अचीव वर्ड। हाँ, अचीव का मतलब यही, तब तो ये कैसे होगा, है ना, अचीव का मतलब तो काट देते, इसको कैसे रखने, इसको बेटा प्रोक्योर होता है। प्रोक्योर मतलब ये आगे बढ़ना होता है, प्रोक्योर मतलब ही आगे बढ़ना होता है, बट प्रोक्योर जो है ना, डिफिकल्टी के साथ आगे बढ़ना, अचीव करना, प्राप्त करना, अकॉम्प्लिशमेंट, उपलब्धि, दक्षता, है ना, एडवांस, आगे बढ़ा हुआ है, हाई लेवल। बट प्रोक्योर डिफिकल्टी के साथ, कठिनाई के साथ आगे बढ़ना, इसलिए क्या बोल रहा है, मूविंग अहेड, प्रोक्योर 21 MiG। आ रहा है बात समझ में। देखिए सीजीएल है, फंसाने का कोशिश करता है, बट आपको फंसना नहीं है। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा, दिल में जीतने का जुनून, तो अब की बार क्रैक करेंगे एसएससी सीजीएल 2022। ओके, चलिए तो देखें ना, ये फंसाने वाला क्वेश्चन था, बट आप फंसे नहीं, क्योंकि प्रोक्योर में तो होता है डिफिकल्टी के साथ अचीव करना, बट ये सब ओनली अचीव। ठीक है, नेक्स्ट तो मूविंग अहेड था, इसलिए वो प्रोक्योर लगाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामेटिकल एरर बताना है आप लोग को। ग्रामेटिकल एरर बताना है, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ। अगर आप समय पर नहीं पहुंचते तो हम लोग तो अपना जीवन गंवा देते। बताइए क्या कीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव के साथ साथ कंडीशनल है। बताइए, यहां पे रीच्ड है जी, ईडी लगा हुआ है, घबराना नहीं है, ईडी है, रीच्ड इन टाइम, हैड यू लॉस्ट आवर लाइव्स, वी विल हैव, क्या लगाना चाहते हैं, ABCD। बताइए, आसान सा क्वेश्चन है कि कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको इजीली लेना है। देखिए क्या है, ये हैड है, पास्ट है, अगर पहला क्लास पास्ट तो आने वाला भी पास्ट होगा, बताए हैं कई बार, याद रखिएगा। तो यहां पे देखिए, अगर फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर अगर कंपेयर भी करेगा तो सिंपल प्रेजेंट से करेगा, पास्ट से कभी नहीं करेगा। इसलिए पहला क्लाउज अगर पास्ट है तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट का होना चाहिए था।
वुड होना चाहिए था, विल नहीं। तो आंसर क्या लगाइएगा आप? आंसर लगाइए 4। क्यों? विल आके गड़बड़ कर दिया, क्योंकि आपको पता है पहला क्लॉज पास्ट तो आने वाला भी पास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी सा क्वेश्चन। You must avoid riding in a crowded bus or traveling in a metro during rush hour, as both are quite unpleasant experience। क्या लगाना चाहते हैं? A, B, C, D। आपका A में यहां से यहां तक, B यहां तक, C यहां तक और D बताइए क्या कीजिएगा ड्यूरिंग? बस ये बताइए A B C D क्या? देखिए, बस थोड़ा सा ही दिमाग लगाना होता है, ज्यादा नहीं। तो उम्मीद है आप लोग आंसर लगा दिए होंगे। क्या किए होंगे? पहला नंबर तो दिया, यहां पे 2 गलती है। क्या कहिएगा, गवर्नमेंट का भी बंदा सब जो होता है ना, पता नहीं काम करते करते कहां खो जाता है। देखिए 2 गलती दे दिया। पहला नंबर तो राइडिंग और दूसरा नंबर क्विट, है ना, क्वाइट। अब देखिए क्या है ना, राइडिंग का यूज तो हम लोग ये बाइक के लिए करते हैं, राइडिंग का यूज तो हॉर्स राइडिंग के लिए करते हैं। हॉर्स को अगर चलाना है ना तो राइड, हॉर्स राइडिंग, बाइक तो राइडिंग, बट बस ट्रैवलिंग होगा, राइडिंग नहीं। तो पहला तो ये गलत हो गया। यहां पे जो भी आंसर, जहां भी ये लिखा होगा वो आंसर होगा। देखिए पहला नंबर कहां गया? राइडिंग। तो आंसर तो सबसे पहले आप लोग को ये होना चाहिए था 3 नंबर में। क्लियर ना? क्योंकि राइडिंग नहीं, हम लोग को क्या करना चाहिए? अवॉइड है, तो राइडिंग नहीं, हम लोग को ट्रैवलिंग करना चाहिए, क्योंकि बस ट्रैवलिंग होता है, राइड नहीं होता है। बाइक होता तो राइडिंग का यूज करते, हॉर्स होता तो राइडिंग का यूज करते। और दूसरा क्या है ना, क्विट। ये देखिए गड़बड़ क्या कर दिया। एक होता है QUIET, क्विट मतलब शांत होता है। एक होता है QUIT, क्वाइट मतलब होता है वेरी, बहुत होता है। और एक होता है QUIT, क्वाइट। क्विट करना मतलब लिव करना, छोड़ना, त्यागना होता है। क्या होता है जी? क्विट कर दो मतलब छोड़ दो, त्याग दो। अब देखिए यहां पे हम लोग को क्या है ना, अनप्लीजेंटनेस एक्सपीरियंस। तो इसके लिए हम लोग को ये आंसर लगाना था। क्या आंसर लगाना था? ये उसको लिखना था, बट वो कर दे। ये अपने टाइपिंग वाला का मिस्टेक नहीं है, ये क्वेश्चन का ही मिस्टेक है। एग्जाम में पूछा ही ऐसे था पगला, है ना। तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ही ना बोनस क्वेश्चन कहते हैं। अब पगला जिस दिमाग से वो क्वेश्चन सेट किया होगा, स्टूडेंट को कोई कभी होशियार को भी धोखा हो सकता है ऐसे में, और बुर्बकहा भी जीत सकता है। एक कहते भगवान भरोसे वाला बात, है ना। तो ये लिखना चाहिए था यहाँ पे QUITE, क्वाइट। ओके, चलिए वैसे ये समझ गए, ये समझ गए। ओके, आंसर हम लोग ये भी लगा सकते, 3 भी लगा सकते हैं, और क्वाइट है तो 4 भी लगा सकते हैं। आंसर दोनों हो सकता है। अब वो पगला के दिमाग पे डिपेंड है। ओके, वैसे अगर देखा जाए तो कहता है अगला वाला का आंसर देना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बट उसके दिमाग पे। ओके जी, चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, है ना। अब इडियम्स जो दिया हुआ है उसका मोस्ट ये मीनिंग बताना है आप लोग को, एप्रोप्रिएट मीनिंग। क्या बताना चाहते हैं जल्दी बताइए। बैंक फॉर द बक, बक एक जैसे अपने लोग के यहाँ रुपी होता है ना, हाँ जैसे आप लोग सुने होंगे 100 बक्स। मनी को हम लोग काउंट करते हैं बक्स में, डॉलर में, है ना, येन में, ये सब मनी को बक्स को मनी के लिए काउंट करते हैं। अब बताइए, बोल रहा है लाइफ में मनी का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो देखिए क्या है ऑप्शन, देखिए जरा दिमाग लगाइए थोड़ा सा। मोर वैल्यू फॉर मनी, मनी का पैसा बढ़ते जा रहा है, रिलेशनशिप से ज्यादा आजकल के जमाने में मनी का ही पैसा बढ़ रहा है। दूसरा है लेस वैल्यू फॉर मनी, क्या मनी का वैल्यू घट रहा है अभी आजकल, बढ़ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है अ सॉरोफुल हर्ट, ना ये कहां। और नेक्स्ट है डैश अगेंस्ट समथिंग, नो नो नो। आंसर क्या होगा?
जो हम लोग का क्या है रियल लाइफ में, मनी का वैल्यू, मोर वैल्यू फॉर मनी। आजकल के जमाने में सब कुछ गया खत्म हुआ, वैल्यू बढ़ते जा रहा है मनी का, पैसा का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए बैंक फॉर द वैल्यू फॉर मनी। ओके जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आंसर क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग को आ गया PQRS। इसे हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट भी बोलते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं और जंबल भी बोलते हैं। जो बोलिए क्वेश्चन बने, आंसर मिलेगा, ऑप्शन बनिए, फिर मजा आएगा। आइए ना, देखिए क्या है। पहले ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन देखते हैं। देखिए यार, ऑप्शन 1 एक सी से स्टार्ट होने वाला हो सकता है, डी से और ए से, मतलब बी से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होगा नहीं। यहाँ इसको रहने देते हैं, भैया आपसे बात करेंगे बाद में। क्या कहें इसको, जो भैया आपसे बात करेंगे बाद में। अब चलते हैं सी, डी और ए के पास। ए के पास पहले चले बट। अरे पगला, बट कंजंक्शन से कई सेंटेंस स्टार्ट होता है जी। काटिए, हटाइए, कर तुम बाद में आना, तुम भी जाओ, साइड हो। अब आ गया अपना व्हेन द ईगल, और दूसरा है एन ईगल। अब देखिए दो चीज, जरा दिमाग लगे, इतना सा दिमाग लगे, केवल इतना सा दिमाग लगे, ढेर दिमाग नहीं, इतना सा। अब देखिए, ईगल है ना के साथ द लगा दिया, और ईगल है ना एन लगा दिया, एन ईगल द ईगल। आप लोग को पता होगा जब बताए थे जो यार नाउन का रिपीटेशन होता है ना तो द लगाता है, और फर्स्ट बार जब नाउन आता है ना तो ए या एन का यूज करते, मतलब साफ है। पहले डी लिखाएगा उसके बाद सी लिखाएगा, पहले डी फिर सी, मतलब डी पहले उसके बाद सी होगा, डी पहले सी होगा। जिस ऑप्शन में डी पहले है वो आंसर हो सकता है। पहले तो हम लोग ए वाले को काट दिए थे, क्या किए थे जी, ए वाले को हम लोग काट दिए थे पहले। डी के बाद सी है, लगता है देखना पड़ेगा इसको। डी के बाद बी है बट डी के बाद सी है, ये भी देखना पड़ेगा। और सी के बाद इसको भी काटिए, पगला को, ये कहा आ गया जी, ये दोनों साइड। अब जरा देखते हैं ये दोनों में से कौन सा आंसर होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए थोड़ा सा। डी के बाद सी यहां भी, डी के बाद सी यहां भी है। देखिए जरा, डी हम लोग पढ़े, a hare being pursued by an eagle took himself for refuge to the next of battle whom he begged to save him, है ना। अब चलते हैं, ये तो हो गया। उसके बाद हम लोग बी का यूज करेंगे, सी का यूज करें। जरा देखते, ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हो जाएगा, सब कुछ इजी होगा, घबराना नहीं है ना। अब हम डी के बाद बी लगाए, सी लगाए। बी में देखें, बैटल देयरफॉर इंटरसीडेड विद द ईगल बीइंग of him not the kill the poor suppliant and did not kill so small an animal when जब eagle when flew and the battle flew that him the learn where his next was। अब जरा देखिए, ए लगाए या बी लगाए, तो ए तो किसी में है नहीं तो बी लगाएंगे, तो हम लोग को समझ में आ गया डी के बाद बी ही होगा, डी के बाद बी होगा, डी के बाद सी हो नहीं सकता, डी के बाद बी होगा, उसके बाद ए और बी। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, ये हो गया कंप्लीटली। ज्यादा ध्यान देना नहीं है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि इसके बाद ये वर्क तो हो ही नहीं रहा है। तो होगा कौन, ये होगा और ये होगा, उसके बाद ए वाला जो लग गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, 12 नंबर देखिए, 12 नंबर बोल रहा है select the most appropriate meaning of the given idiom। idiom जो दिया हुआ है उसका most appropriate क्या होगा, जरा बताइए जल्दी, सही क्या होगा यहाँ पे बताना है। रेज द बार, बार आप लोग समझते हैं जी। अच्छा, आप लोग अगर मैथ वगैरह पढ़े होंगे तो देखे होंगे, ऐसा बना होता है बार, ऐसा है ना। क्वेश्चन सब पता होगा, ऐसे होता है ना क्वेश्चन जी। हाँ, तो वार को रेज करना होता है, क्या करना होता है, रेज करना, रेज द वार। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, टू ग्रो टॉलर, एक है कंपटीशन, एक है प्राइस और एक है टू सेट हायर गोल्स। जरा बताइए, ध्यान लगाइए कौन सा सही होगा, कौन सा आंसर होगा। बोल रहा है रेज द वार को रेज करो, जो भी अपना जो उतार चढ़ाव हो रहा है इसको क्या करो, आगे बढ़ाओ। ये नहीं उतार चढ़ाव नहीं करो, धीरे धीरे
आगे बढ़ाओ, तो क्या है ना, तो कंपेयर नहीं होगा, यहाँ पे कंपेयर नहीं होगा, ये कंपटीशन कर रहा है, कंपेयर नहीं करो, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते, प्राइस को कंपेयर नहीं करो, है ना, रेज द प्राइस, यहाँ पे हो गया टू सेट द गोल। अब देखिए दोनों कंपेयर कर रहा है, लग रहा है ये दोनों में से ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर, बट हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा एक्स्ट्रा, क्योंकि ऑफिसर कैटेगरी का है, ऑफिसर कैटेगरी में ये भी रेज कर रहा है और ये भी रेज कर रहा है, बट हम लोग को यहाँ पे सेट द हायर गोल, और जब सेट गोल हाई है तो रेज होता चला जाता है, बार रेज होता चला जाता है ना, तो सेट हायर गोल, पहले निकाला क्लर्क, फिर निकाला ऑफिसर, फिर आईपी, ऐसे करके रेज द बार, गोल सेट करते चलो, सेट करते चलो, है ना, अचीवमेंट, है ना। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे अगर ये नहीं होता तो आंसर ये सी लगा सकते थे, बट हम लोग को क्या लगाना पड़ा, मजबूरी ये, क्योंकि यही है ऑप्शन, टू सेट हायर गोल्स। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा, वन वर्ड है, बताइए क्या लगाइएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है, अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज इच कंप्लीट इन इटसेल्फ। बताइए ABCD 1 2 3 4 क्या? एक है आप लोग का ट्राइप्लेट वो होता है जैसे वो कविता वगैरह जो 3 लाइन में अंतिम लाइन तीन का हो, तो उसे ट्राइप्लेट कहते हैं, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है ट्राइवेट इसको ट्राइपॉड को, जैसे कैमरा अपना है ना, तो कैमरा को ट्राइपॉड कहते हैं, या घर में भी कुछ ऐसा होता है ट्राइपॉड टाइप का सामान, जैसे घड़ा वगैरह पहले रखा करता था लोग, हाँ, तो वो ट्राइपॉड उसे कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है क्या, ट्रेम्बर भी नहीं होगा, ट्रेम्बर उसे कहते हैं जैसे किसी कंपनी का किसी जो कोई हेड तीनों इक्वल पावर का, या गवर्नमेंट का ही कोई संस्था हो जिसमें 3 व्यक्ति हो, तीनों इक्वल कैटेगरी का हो, उसे हम लोग ट्रायम्बर बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। एक क्या होगा, ट्रायलॉजी, क्योंकि अध्ययन से रिलेटेड, नॉवेल अध्ययन है ना, इसलिए हम लोग क्या आंसर लगाएंगे, ट्रायलॉजी। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को पता है ना, लॉजी लगा होता है, अध्ययन से रिलेटेड वर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, है ना, वर्क एंड डोमेस्टिक डैश मेड काजल शॉर्ट टेम्पर, काम और घरेलू चीज ने काजल को शॉर्ट टेम्पर बना दिया। बताइए आंसर क्या लगाइएगा। हाँ, ये काजल को ना, ये घरेलू काम और डोमेस्टिक, ये घरेलू काम वगैरह ने उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट टेम्पर समझते हैं, इरिटेटिंग टाइप का बना दिया, ये खींचने लगी, थोड़ा छोटी छोटी बातों में झल्लाहट सा आने लगा, है ना। तो इसका बताना है आप लोग को, क्या एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या डाला जाए यहाँ पे, है ना। तो देखिए पहला है वेट में तो पता है वजन होता है, वेट तो वेट क्या होगा यहाँ पे, तो वेट को काटिए जी, चलिए वेट काट दिए। नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट अगले ग्रेविटी भी यहाँ पे लिटी भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी में तो वही होता है, वजन होता है, भार होता है, वेट होता है, गंभीरता होता है, तो ये भी नहीं, गंभीरता थोड़ी बनाएगा, इरिटेटिंग हो गई तो गंभीर थोड़ी होगी पगली, है ना। नेक्स्ट है प्रेशर टेंशन, यस, ये होगा प्रेशन होगा, क्योंकि फोर्स है, बल तो नहीं, बल के कारण थोड़ी इरिटेट होता है, तो क्या है ना, वो प्रेशर के कारण क्या हो गई, काम का इतना बर्डन हो गया, इतना प्रेशर हो गया, जो क्या है शॉर्ट टेम्पर टाइप का हो गई, झल्लाने लगी, छोटी छोटी बात पे परेशान होने लगी, तो क्या हो गया इसका आंसर, प्रेशर होगा। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है आप लोग को। सिनोनिम मतलब सीधा का सीधा, आप बताइए। रिजीम को याद रखिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड रूल होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड रूल को हम लोग क्या कहते हैं, रिजीम कहते हैं। किससे, गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर रूल होगा ना, है ना, हाँ, मतलब क्या, गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर सिस्टम होगा, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, है ना, तो जो भी होगा उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रिजीम का यूज करते हैं। तो बताइए, तो क्या कंट्री होगा, देश होगा क्या, नो काटिए, हटाइए। स्पेस, प्लेस होगा क्या, नहीं होगा। ये क्या है, टेरिटरी में तो राज्य होता है, देश होता है, क्षेत्र होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा जी, बस रूल, गवर्नमेंट रूल,
है ना, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके लिए क्या होगा आंसर? देख रहे हैं कितना इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी यार, पता है ये सीजीएल का क्वेश्चन है। सीजीएल का क्वेश्चन इतना इजी, बस आपके पास जीतने का जुनून होना चाहिए। अब की बार 2022 में सीजीएल क्रैक करना है। ओके, देखिए कितना इजी क्वेश्चन होता है इंग्लिश में। इंग्लिश में तो 25 आउट ऑफ 25 आना चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, आप लोग का फिर आ गया क्वेश्चन आप लोग के सामने PQRS टाइप का। इसे जंबल भी बोलते हैं, जंबल भी, PQRS सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कुछ भी बताइए। आंसर आप लोग को लगाना है। देखिए जरा सोचिए, समझिए, पढ़िए। ए से स्टार्ट है एक ऑप्शन, ए से स्टार्ट है एक ऑप्शन, बी से, ओहो यार सी और डी से तो कोई आंसर ही नहीं है स्टार्ट में, तो इसको रहने दीजिए, पगला से बात करेंगे बाद में। यार तुम जाओ और तुम जाओ और तुम जाओ, या तो सेंटेंस स्टार्ट होगा बी से या तो स्टार्ट होगा ए से, ये तो कंफर्म है ऑप्शन देख के, है ना। या तो बी से स्टार्ट होगा ए से स्टार्ट होगा, बट बी में भी ना ए से स्टार्ट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा पता है? वेन है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन से कहीं सेंटेंस स्टार्ट होता है जी, ना होता है। तो मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा या तो ये या तो ये, हाँ, या तो 3 होगा आंसर या तो 4 होगा आंसर। अब 3 होगा कि 4 होगा उसको जरा देखते हैं। पहले क्या, वी सो इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, है ना। जब दूर से देखे ना, जब दूर से देखे तो स्मोक, धुआं निकल रहा था, है ना। आगे देखते हैं, धुआं निकलेगा तो सी, अच्छा सी होगा। चलिए तो बी के बाद तो सी हो गया, इसके बाद ए होगा, ये तो बात समझ में आ गया। चलो बी के बाद सी दोनों में है। अब सी के बाद ए लगाए कि डी लगाए, तो पहले ए को पढ़ते हैं। ए बोल रहा है व्हेन वी गॉट नियर वी सॉ इट वाज स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स। अच्छा, ये जो स्प्रिंग आउट हो रहा था, धुआं जो निकल रहा था, वो आग वगैरह नहीं लगा था, वो तो क्या है ना, स्प्रिंग से वो धुआं निकल रहा था। वी थॉट टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर। तो हम भी सोचे क्या, अरे पगला जब धुआं निकल रहा है स्ट्रीम से तो कहा है ना हम भी नहा ले, तो सबसे बढ़िया ये होगा, है ना। ऐसा थोड़ी जो पहले नहा लेगा फिर देखेगा, दिमाग तो काम कर ही रहा होगा नहीं इतना ना जी। हाँ, क्योंकि देखिए पहले वो देखा, ओहो हो टेंशन का बात नहीं है यार, ये तो स्ट्रीम से धुआं निकल रहा है, सिंपल सा बात है। फिर देखे, समझ गए बात को, मामला समझ में आ गया, फिर जाके नहा लिए। मतलब डी से लास्ट होने वाला ऑप्शन कौन है? तो यही ना 3 नंबर है जी, लगाइए ना आंसर, बोलिए। इससे भी आसान कुछ होता है दुनिया में? खत्म कहानी। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नो सब्स्टिट्यूशन, है ना, बताना है। आप लोग का क्वेश्चन है द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक, है ना। जैसे ही बटन दबाए बैक हो गया, है ना। यहाँ पे आप लोग को ये ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है, ओनली यहाँ पे, है ना। बताना है यहाँ पे जो है लिखा हुआ क्या वो सही है, राइट है। अगर राइट है, सही है, तो आप लगा सकते हैं नो सब्स्टिट्यूशन। और अगर आपको लगे नो यार ऐसा कैसे, ऐसा थोड़ी होता है, यहाँ पे तो ये वाला आना चाहिए, ये वाला, विल प्ले ड्रम इफ यू विल प्रेस, तो लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं लगे, ना यार ये लगाओ, प्लेइंग इज ड्रम इफ यू प्रेस। अगर ये भी नहीं तो ये लगा सकते हैं, प्लेड द ड्रम इफ यू आर प्रेसिंग। होगा, दिमाग लगाइए और जो होगा वो बताइए। देखिए सबसे पहले सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इफ के बारे में देखना है। इफ जो है आप लोग का कंजंक्शन है, क्या है जी? कंजंक्शन। कंजंक्शन आप लोग को पता है, इफ, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाटएवर, एज सून एज, एज लॉन्ग एज, ये सब के बाद सिंपल प्रेजेंट आता है या सिंपल पास्ट। यस, दो चीज याद रखिएगा, क्या क्या आता है इसके बाद, या तो सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट, दूसरा कुछ आ ही नहीं सकता। देखिए तो इसमें क्या है ना, इफ के बाद आ गया विल सेल, काटिए, विल सेल कैसे, कभी नहीं, दुनिया इधर से उधर हो जाएगा, बट जिस क्लास में इफ है उसमें मॉडल तो आ नहीं सकता, काटिए। दूसरा है इफ विद यू प्रेस, चलिए मान सकते हैं, बट इससे पहले आप लोग का है प्लेइंग, और प्लेइंग भी पर बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगा जी? नहीं ना आएगा, काटिए। तीसरा क्या है, प्लेड द ड्रम इफ आर यू प्रेसिंग। तो हम अभी क्या बोलेंगे, इसके बाद या तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट,
ये कैसे आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये भी नहीं, तो क्या आएगा, नो सब्स्टिट्यूशन, जो है वही सही है। क्लियर कंसेप्ट। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन देखिए 80 नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। आप लोग को सिनोनिम बताना है किसका है, जेनरिक। जेनरिक आप लोग जेनरिक नाम सुने होंगे। जेनरिक दवाई होता है, जेनरिक दवा जो भी, अब देखिए कोई भी डॉक्टर आपको दवा लिखे ना, तो आप जाके दुकान वाले को, जब जाइएगा दुकान वाले, तो हर एक दुकान वाले का हर एक कंपनी से टैग होता है। अगर आपका कोई दवा है तो जो दवा वो डॉक्टर लिखा है, वो दवा अगर 100 रुपया में दे रहा है, तो वही दवा, वही चीज, वही सेम वर्क करने वाला 300 में मिलेगा, 400 में मिलेगा, 500 में मिलेगा। मतलब आप अगर वो दवा मेडिसिन मेडिकल हॉल वाले को कहिए सर हमको जेनरिक दवा दीजिए, तो वो दवा जो आपका 500 में होगा, अगर वो अपने अकॉर्डिंग दवा देगा तो 700, 800, 1000, 2000 तक का हो जाएगा, क्योंकि वो एडवांस दवा देता है। जो एडवांस दवा महंगा होता है, कंपनी से उसको मिलता है, वो आपको दे देता है, इसलिए आप उससे कहिए जेनरिक दवा दीजिए, तो जेनरिक दवा सस्ता होता है। ओके, तो जेनरिक दवा, तो आपको इसको बताना है साइनोनिम। साइनोनिम मतलब क्या है, डिफिनिट निश्चित, स्पेसिफिक स्पेशल, प्रेसिफिक प्रेसाइज, प्रेसाइज मतलब वो होता है दर्शाना, बताना, और एक होता है यूनिवर्सल सार्वभौमिक। तो इसका आंसर यूनिवर्सल होगा, सार्वभौमिक। जो जेनरिक दवा होता है वो हर एक दुकान पे होता है, बट पर्टिकुलर कंपनी का जो जिससे टैग है वो हर एक दुकान पे नहीं, क्योंकि वो मेडिकल हॉल वाला दूसरे से टैग है, वो मेडिकल हॉल वाला दूसरे कंपनी से टैग है, बट जेनरिक दवा ऑलवेज जनरली सबके पास होता है, सस्ता वाला दवा। तो जब भी जाइए दुकान में डॉक्टर से दवा ले मेडिकल हॉल में, तो उसको कहिए सर जेनरिक दवा दीजिए, क्योंकि वर्क उतना ही करता है। यस, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, यूनिवर्सल लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, है ना। आपको बताना है इस स्पेलिंग में कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट गलती बताना है। क्रिएटर, तो क्रिएशन, आप निर्माण के प्रोडक्ट, निर्माण होता है, क्रिएशन में तो सृजन होता है, निर्माण होता है, तो निर्माण वाले तो कभी नहीं गलती करेंगे, क्योंकि अरे यार क्रिएटर कैसे निर्माण होता है। चलिए, तो आंसर ये नहीं हो सकता, ए। स्पेसिफिक, स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड कर दो, निर्देशित कर दो, दिखा दो, दर्शा दो, ये भी नहीं होगा। डिक्रीज, कमी होता है, नो, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ये सही वर्ड है, सही वर्ड है, सही वर्ड है, तो इस आंसर हम लोग को इनकरेक्ट बताना है, तो सही वर्ड है, सही वर्ड है। बट ये पीसफुल जो है ना यार, यहां हो गया है गड़बड़। क्या गड़बड़ हुआ पता है, देखिए, एक होता है पीस, PEA, क्या क्या, एक होता है PEACE और एक होता है PIECE। देखिए, अगर फूल लगाना है तो इसमें लगेगा, इसमें फूल नहीं लगता, और पगला क्या कर दिया है, इसमें फूल लगा दिया। पता है इस पीस का मतलब होता है नमूना। नहीं पता, अरे तुम तो यार कमाल के पीस हो, नमूना हो, टुकड़ा। हाँ, तो इस पीस का मतलब टुकड़ा होता है, और टुकड़ा में फूल फाल नहीं लगता है। अगर पीस फूल लगाना है तो PEACE फूल होता है। ओके ओके, तो रॉन्ग क्या, ये मतलब आंसर क्या होगा, 4 नंबर। गलती किस में है, 4 नंबर में है। ओके ओके, चलिए बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 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 हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट 19 नंबर हो गया, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है, अपोजिट बताना है। देखिए तो क्या है, सीज। सीज करना मतलब कैच कर लेना, अपने थाम लेना, सीज अपने अंदर में रखना, सीज करना। ऑप्शन लगाना चाहते हैं, उल्टा उल्टा बताना है। ग्रैब, ग्रैब मतलब ही पकड़ लेना, छीन लेना, दबोच लेना। लूज, लूज मतलब होता है फ्री कर देना, त्याग देना, छोड़ देना। स्नैच कर लो, छीन लो, पकड़ लो, दबोच लो। और कैच मतलब पकड़ लेना, कैच में तो भी पकड़ना, स्नैच करना भी
ग्रेवी, ये सब हो गया साइनोनिम। ये और ये तीनों साइनोनिम हो गए, तो आंसर कौन होगा? लूज कर दो, फ्री कर दो, स्वतंत्र कर दो, फ्रीडम, स्वतंत्र। एंटो बताना था, बन गया ना। नेक्स्ट उम्मीद है आप लोग को 20 में 20 आया होगा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जीतने का जज्बा होना चाहिए और डर खत्म हो जाएगा। इंग्लिश कुछ भी नहीं होता है जी, बस एक भ्रम है, डर है। थोड़ा दिल से अगर चाहत आ गया ना, तो सबसे मार्क्स ज्यादा अगर गेन कर पाइएगा तो इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोग के सामने है एक क्लोज टेस्ट, है ना। क्लोज टेस्ट है 21 to 25, जरा बनाइए, ग्रामर से रिलेटेड है, इजी सा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट एवर टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज प्योर हनी, है ना। टेक बैक करना चाहिए, लेके आना चाहिए, वापस लाना चाहिए, है ना। टेक बैक करना, लेके आना, है ना। प्योर हनी, जब भी कोई भूटान घूमने के लिए जाए तो उसे प्योर हनी लेके आना चाहिए। क्यों लेके आना चाहिए आगे पता चलेगा। स्पेशली पुटका है ना, या पटका भी कहें, पुटका, है ना। स्पेशली पुटका, खासकर पुटका वाला तो लेके ही आना चाहिए, है ना। एंटीबायोटिक, है ना। क्या होता है एंटीबायोटिक? हनी प्रोड्यूस्ड डैश मेलेपोना बीज, है ना। ये क्या है ना, मेलेपोना बीज। यहाँ पे क्या है, स्टिंगलेस बीज या मेलेपोना बीज। इसका मतलब क्या होता है पता है? नुकीला नहीं। क्या बोल रहा है? स्टिंगलेस। स्टिंग मतलब होता है नुकीला, और स्टिंगलेस मतलब कांटेदार नहीं है वो बीज कांटेदार नहीं है। अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज, तो यहां पे क्या है, बोल रहा है प्रोड्यूस्ड बाय होता है, कभी भी प्रोड्यूस्ड बाय होता है। तो ये तो सिंपल था, थॉट तो होगा नहीं यार यहाँ पे, है ना। ऑफ भी नहीं होगा, विद भी नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ पे? हम लोग क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे, है ना। तो कहां से? एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस्ड बाय मेलेपोना बीज। वैसा बीज से प्रोड्यूस होता है वो हनी जो क्या है ना, स्टिंगलेस होता है। नेक्स्ट अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज डैश 700 to 1500, है ना। अब जब टू से जुड़ा हो ना, ध्यान रखिएगा एक बात, जब एंड से जुड़ा हो तो हम लोग लगाते हैं प्रीपोजिशन फ्रॉम, ए बिटवीन। और अगर टू से जुड़ा हुआ है तो हम लोग लगाते हैं प्रीपोजिशन फ्रॉम। तो इसमें क्या है ना, टू से जुड़ा हुआ है दो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी फ्रॉम लगेंगे। देखिए ऑप्शन, बिटवीन है, आफ्टर है, मिड्स है, एमंग। अरे पगला, क्या कर दिया पगला, फ्रॉम डाला ही नहीं। होना चाहिए फ्रॉम। आप लोग को कितना बार बताए होंगे बेसिक क्लास में, जो यार जब दो टाइम दो प्लेस, है ना, तो दो टाइम वगैरह जुड़ा हो टू से, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करते हैं। और जब एंड से जुड़ा हो तो बिटवीन का यूज करते हैं। अब पगला को देखिए, क्वेश्चन है, टाइपिंग वाला का मिस्टेक नहीं है। टाइपिंग वाला का मिस्टेक होता है तो हम खुद आपको कह देते हैं। ये ऐसे ही क्या है, टू लगा दिया, फ्रॉम दिया ही नहीं। देखिए यहाँ पे उसको देना चाहिए था फ्रॉम, आंसर फ्रॉम होता, बट अब देखिए पगला को यहाँ पे तो फ्रॉम है नहीं। अंतिम मजबूरी में क्या करेंगे, बिटवीन लगाएंगे। बट बिटवीन लगाना गलत है, आप लोग याद रखिएगा, है ना। अंतिम आंसर बिटवीन लगा रहे हैं मजबूरी में, है ना। पता है ना मजबूरी के नाम वही बात। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम लगाना चाहिए था, बट फ्रॉम ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग टू बिटवीन लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट हो गया ना, साइंड एंड फाउंड एंड इतना टू इतना, है ना। मीटर्स एवव सी लेवल ड्यू, ओहो ड्यू। अब ड्यू के साथ टू ही आता है, दूसरा कुछ आता ही नहीं है। ड्यू टू के कारण, है ना। देखिए टू होगा ही, कहाँ है, टू है, 4 है, ऑफ 8 है, लगाइए टू। क्या का टेंशन लेना नहीं है, कितना आसान है। आप लोग को बताए थे ना, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, बहुत आसान क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिए ना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लिए तो इजीली 25 में 25 बना लीजिएगा। देखिए ना, ड्यू टू है, ड्यू के साथ दूसरा कुछ आता ही नहीं है, ड्यू टू के कारण। क्या सोचिए अब इसमें, क्या दिमाग लगाना है,
आइए नेक्स्ट, due to their small size they can get larger nutrition dash regular honey bees, है ना। अब देखिए लार्जर आ गया ना। लार्जर आप लोग का क्या है पता है, ये लार्जर होता है कॉम्परेटिव होता है, ईआर लग जाने से कॉम्पेरिजन ना कॉम्परेटिव हो जाता है। कॉम्परेटिव किसके तुलना में, तो रेगुलर हनी बीज के तुलना में लार्जर, है ना। अब बताइए क्या लगाएं, देन लगाएं, देन लगाएं, थॉट लगाएं, देन लगाएं, एंड लगाएं, क्या लगाएं आप बताइए। कंपैरिजन के लिए क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, बोलिए जी। देन का यूज करते हैं, THEN। देन नहीं लगा दीजिएगा, देन अलग चीज होता है, देन एडवर्ब होता है, देन एडवर्ब होता है, तो देन नहीं, ये नहीं, ये देन THEN। देन का यूज करते हैं ना कंपैरिजन के लिए, दिखाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे ईयर लगा, कंपैरिजन कर रहा है इससे इससे, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा लास्ट क्वेश्चन होगा क्या है यहाँ पे, हाँ, तो इट हैज अ टंगी श्योर टेस्ट एंड कैन डैश योर श्योर थॉट इन अ मैटर मिनट्स। पता है इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है अपने लोग को टैंगी मतलब क्या, कुछ तीखा सा, खट्टा सा, अच्छा सा जो होता है हम लोगों के थ्रोट को यूं ही पल भर में, मिनट में, क्षण भर में एक अजीब सा फीलिंग दे देता है। इसके लिए आप क्या भरना चाहते हैं, ओ कितना 24 ही रह गया जी, 25 हम लोग देख रहे थे ना। चलिए तो क्या है 25 देख रहे थे ना, तो क्या कर रहे थे 25 हम लोग को, तो ये कर देता है यार। क्या लगाना चाहते हैं आपको, शूथ लगाना चाहते हैं या पेसिफाई या अपीज या काम। एक बात जानते हैं, काम मतलब भी शांत होता है, क्या क्या, यस। अपीज करना मतलब भी, अपीज करना भी शांत होता है। पेसिफाई मतलब भी शांत होता है, सबका मतलब शांत होता है, शांत होता है ना। बट बताइए वो जो तीखा सा, खट्टा सा, अच्छा सा, अगर कुछ जो आपको क्या है ना तुरंत मिनट में, मतलब अरे यार ये कोई वर्क है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो इजीली मैं कर लेता हूं, वैसे वर्ड को कंफर्ट सा, यस यस यस। तो इसके लिए हम लोग आंसर क्या लगाएंगे पता है, कंफर्ट सा, सूत सा, शांत सा नहीं, कंफर्ट सा। समझ में आया, तो इसका आंसर क्या हो गया अपना 1 हो गया। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये पहला क्लास था, ये पहला शिफ्ट 13 है ना, 13 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का था। ऐसे ही हम लोग पूरे क्वेश्चन को करेंगे, जितना भी 2020 में 2020 में CGL ने प्री में क्वेश्चन किया है, सारे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे इजीली करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना डेडिकेशन दिल से समर्पण से देखिएगा, मैं उतना और आप लोग के लिए वर्क करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।